अभी यार कौन सी वेब सीरीज देख रहा था मैं, जैसे आंखें निकालने का सीन था, वो भूल गया। चलिए बढ़ते हैं साथियों। हाँ एक देखिए, मनोज को मेरी याद बहुत आती है यार, ये भी सही है। कुंदन की भी सुन लेते हैं, कुंदन सुनाओ। चलो भाई, तो आज हम पहाड़ों के बाद पठारों की यात्रा पर चलने वाले हैं। भारत के अंदर प्लेट्यूज की क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, प्लेट्यू पठारी हिस्सा क्या होता है, पठार पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है साथियों, इधर की तरफ देखिए मेरे प्यारे साथियों। जब हम बात करते हैं पहाड़ों की, तो हमने बात कर रखा है पहाड़ जो है कुछ इस तरह का दिखता है भाई। हम लोगों को पता है कि जो पहाड़, अरे यार तो हमारा ये मार्कर है ना, ये बहुत तेज भागता है यार। ये पहाड़ हमको मालूम है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, पहाड़ कहिए, पर्वत कहिए। जब किन्हीं दो पहाड़ अथवा पर्वत के बीच की जगह भी ऊंची हो जाए, यानी दो पर्वत हैं उनके बीच की जो जगह है वो भी ऊंची हो जाए, तो उस स्थान को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। तो प्लेट्यू असल में कुछ और नहीं अपितु दो पर्वतों के बीच की एक ऊंची उठी हुई भूमि है, जिसे आप प्लेट्यू कह रहे हैं, है ना। इनमें सामान्यतः क्या अंतर होता है प्लेट्यू के अंदर साथियों? जैसे पर्वत की कोई चोटी होती है, प्लेट्यू की कोई चोटी नहीं होती है, बस यूं समझ लो। हम लोगों को प्लेट्यू जरूर पढ़ना चाहिए, और वो क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि असल में इंडिया में जितने भी माइंस एंड मिनरल्स आप लोग पढ़ते हैं ना, जो भी माइंस एंड मिनरल्स आप पढ़ते हैं, उन सबका सोर्स 90% इंडिया के माइंस एंड मिनरल्स मेरे प्यारे साथियों इन्हीं प्लेट्यूज में छुपे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? भारत के संपूर्ण नक्शे को उठाकर अगर आप देखो तो हमारे 90% के आसपास जो भी माइंस एंड मिनरल्स हैं वो इन्हीं में फंसे हुए हैं। ठीक है, सब उसमें ही है। हाँ, एक विद्यार्थी ने लिखा, हाँ सर उसी में हिडमा छुपा हुआ है, उसी में हिडमा छुपा हुआ है। ये भी एकदम सही है, बहुत सही है। मतलब आगे की बात सुनकर हुए, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो अब हम चर्चा करते हैं क्या है ये पूरी की पूरी कहानी, कौन कौन से तथ्य हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं। कुछ प्लेट्यूज की चर्चा आपके साथ डायरेक्ट की जा रही है, इन्हें देख करके प्रयास करते हैं समझने का। साथियों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जब आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में आपको यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर देखिए, ये एकदम रेड हुआ स्थान दिखाई दे रहा है। साथियों इस पर्टिकुलर जगह को कहा जाता है मेवाड़ का प्लेट्यू। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट यार, पेन से तो काम नहीं हो पाएगा, इससे करते हैं। हाँ भाई इधर देखिए, आपको ये वाली जगह दिखाई दे रही है, दिस वन मेवाड़। मेवाड़ है कहां पर, मैं आपको बताता हूं साथियों। अरावली पर्वतमाला को देखिए, हम सारी की सारी चीजें एक बार याद देख लेते हैं, सब याद हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। साथियों ये क्या है, यहां पर है मेवाड़, इस पर्टिकुलर जगह पर देख रहे हैं मेवाड़ राजस्थान में। ये वही वाला मेवाड़ है जहां पर महाराणा प्रताप हुए थे, है ना बेटा, ये वही वाला मेवाड़ है ना। तो इस मेवाड़ प्लेट्यू को आपने यहां देख लिया। अरावली के किस तरफ है, पूरब की तरफ है, उदयपुर वाला क्षेत्र है बेटा ये, है ना। तो ये एक प्रकार से राजस्थान के अगर नक्शे में हम बात करें तो राजस्थान के साउथ और ईस्ट में है। अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया के ये वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है बेटा, चलो दिशाओं से तो अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा अब देखो, जो राजस्थान का मैप अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो राजस्थान के मैप में देखो, ये आपको एक पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है। ये देखो हमारे राजस्थान का मैप ना बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई वो बना रखा हो, क्या कहते हैं उसको, किसी ने पतंग बना रखी हो ना, वैसा दिखता है हमारा राजस्थान का मैप। बड़ा ही प्यारा सा मैप है, आप देखिए। ठीक है, अच्छा अब इस राजस्थान के मैप में क्या है साथी, थोड़ा सा नीचे और ले लो, आप यूं पकड़ लो। अच्छा अब आप इसको अगर देखें तो बीच में ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला साथियों ये है मालवा प्लेट्यू। कौन सा क्षेत्र है ये, मालवा प्लेट्यू है। ठीक है बेटा, अच्छा मालवा प्लेट्यू को अगर आप पहचानना चाहें तो इससे पहचानिए। ये कौन सा पर्वत है बेटा, जल्दी बताइए, पर्वत पहचानिए जल्दी से। विंध्याचल रेंज है ना, विंध्याचल। अच्छा ये दूसरा वाला कौन सा है, ये जो बना हुआ है बेटा, सतपुड़ा रेंज है ना। तो विंध्या और सतपुड़ा, तो विंध्या से उत्तर की तरफ मालवा। तो देखो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हम क्यों पढ़े इस बात को। बेटा अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना ब्लैंक मैप पे तो हवा टाइट हो जाएगी, ऐसी स्थिति में अभी कर लो, फिर सारी की सारी बातें मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा, है ना। आइए फिर और देखते हैं साथियों। तो ये मालवा कहां पर है, तो ये एकदम कहां पर पहुंच गया, एक प्रकार से ये वाला जो पूरा विंध्या वाला क्षेत्र है उसके नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और चलते हैं। इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये पूरा की पूरा राजस्थान वाला हिस्सा चल रहा है। दिनेश कुमार राठौड़ ने भी थैंक यू बोल दिया है, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल सेशन। हाफ एंड मंथ से आपको फॉलो कर रहा हूं जीएस में, अब डर नहीं लगता, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देखता हूं सर। आज आपको थैंक यू बोलने के लिए ऑनलाइन आया हूं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखो अपना, पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन ले लो। जब सिलेक्शन हो जाए आप सबका तब फिर थैंक यू बोलने के लिए एक एड्रेस दे दूंगा, वहां पहुंच जाना। चलो अब इधर देखो, ये वाला जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर जगह, ये क्या है साथियों, तो अब कॉमन सेंस लगाना। मध्य प्रदेश के थोड़ा ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, ये है मध्य भारत प्लेट्यू। मध्य भारत के बगल में, सारे बस एक बार याद करो, याद हो जाएगा, एकदम लोड मत लो। मध्य भारत से थोड़ा इस तरफ यानी कि शॉर्ट मतलब साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं आप, तो यहां पर है बुंदेलखंड प्लेट्यू। आपको मालूम है यही वो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र है साथियों,
जहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा अभी क्या पाया जाना है, डायमंड पाया जाना है। याद आया है ना? तो याद है आपको अभी यहीं पर क्या नाम था साथियों, ये वाला जो क्षेत्र था, याद आ गया आपको? पन्ना वाला क्षेत्र, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ था, कौन से जंगल को बक स्वाहा, वृक्ष स्वाहा हो गए थे, बक स्वाहा। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया था वहां पे, बंदर प्रोजेक्ट चलाया था। कौन सा प्रोजेक्ट, बंदर। ध्यान आ रहा है ना? ललितपुर, छतरपुर, ये सारा की सारा वो क्षेत्र है ना, इस जगह बघेलखंड वाले रीजन के अंदर, याद है? हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये हमको बुंदेलखंड इधर दिखाई दे गया, यानी कि थोड़ा उत्तर की तरफ चले तो बुंदेलखंड, उससे नीचे की तरफ चले तो बघेलखंड। अच्छा, हमको ये वाली बात भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। तो देखो, हमने मेवाड़ देख लिया, मालवा देख लिया, मध्य भारत देख लिया, बुंदेलखंड देख लिया, और हमने ये बघेलखंड देख लिया। पहले इनकी ही बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। आइए साथियों, बेटा ये जो सबसे पहले मारवा प्लेट्यू की बात करते हैं, मेवाड़ की बात करते हैं। देखिए, मेवाड़ को अगर आप ध्यान से देखें तो इस मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी नदी है जो निकल रही है? बेटा मेवाड़ क्षेत्र से निकल रही है बनास रिवर। कौन सी? बनास नदी निकलती है। प्लेट्यूज के साथ साथ अगर कोई नदी जुड़ जाए तो थोड़ा फील आ जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यही सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ भाई इस प्लेट्यू के साथ कौन सी नदी जुड़ रही है, इस टाइप से। ठीक है बेटा? अच्छा, कौन सी नदी जुड़ गई? बनास नदी जुड़ गई। ये तो हो गया बनास नदी। मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं ताकि आप नदियों को रिकॉग्नाइज कर पाए। ये रही बेटा बनास नदी। ठीक है? अच्छा, इस बनास नदी की खासियत क्या है बेटा? ये चंबल की सहायक नदी है। अब चंबल पर पहुंचते हैं। देखो बेटा, ये मालवा प्लेट्यू है ना, इस मालवा प्लेट्यू से होकर आ रही है चंबल, ये आ रही चंबल, और चंबल यूं जाते जाते आपके मध्य भारत प्लेट्यू से होती हुई जा रही है और जाकर के फिर यमुना नदी में मिल रही है। आ गई बात समझ में? तो चंबल किस किस से जा रही है? मालवा से और मध्य भारत से। आ गई फीलिंग? इसमें कौन जुड़ रहा है बेटा? इसमें जुड़ रहा है आपकी बनास। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी हुई? बनास नदी। ये सवाई माधोपुर नाम का जिला है साथियों, जहां रणथंभौर पाया जाता है, वहां पर जाकर के जुड़ती है ये। वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, बढ़िया मेला लगता है। कोई बताएगा राजस्थान का वहां हो तो क्या नाम है? राजमहल नहीं है, पुष्कर भी नहीं है। चंबल जहां पर बनास से मिलती है। बेणेश्वर नहीं है, सोम माही जाखम का बेणेश्वर है, गोगामेड़ी भी नहीं है, अलवर भी नहीं है, छोड़ दीजिए। बाकियों को मैं औरों को बता भी सकता था, लेकिन औरों के काम का नहीं है, मैं तो केवल उनके लिए पूछ रहा हूं। हाँ, अंजलि ने पकड़ लिया एक, जो राजस्थान के बाई चांस, क्योंकि अदरवाइज औरों से मतलब नहीं है। रामेश्वरम धाम है बेटा यहाँ पे, है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। औरों के लिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं, रामेश्वरम है यहाँ पे। चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों इस तरफ थोड़ा आगे चले तो बुंदेलखंड रीजन आया। असल में क्या, थोड़ा बहुत बुंदेलखंड रीजन भी चंबल का मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार का टच में आ जाता है। मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पर बीहड़ पाए जाते हैं, है ना? बीहड़ पाए जाते हैं, और बीहड़ों में क्या होता है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये सारे के सारे प्लेट्यू हैं। प्लेट्यू है तो प्लेट्यू का मतलब हुआ कि ये मैदान के क्षेत्र में थोड़े ऊंचे हैं। मैदान के क्षेत्र में ऊंचे हैं तो ऊंचे तो ये हैं, लेकिन इनकी गहराई में होकर के मेरे प्यारे साथियों नदियां बहती हैं। मैं अक्सर जब ये क्लास पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चों को हमारे चंबल की जबरदस्त फोटो दिखाता हूं। मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा उस फोटो को। एक फोटो देखिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। एक मिनट रुकिए, अभी हमारा आनंद देने के लिए लैपटॉप तो ऑन हो, एक मिनट होल्ड करो, है ना? चंबल की जबरदस्त फोटो दिखाता हूं ताकि आपको, मतलब अक्सर मैं हर किसी को दिखाता हूं, यहां पर चंबल देखकर क्या ऐसी फीलिंग आएगी कि यार ये है अद्भुत नजारा, यहां जाना बनता है, वैसी वाली फीलिंग आ रहा है। तो ही मतलब है, अदरवाइज क्या ही मतलब है। अंकित अवस्थी की तरह विज्ञापन करने में लगा हुआ है यार, हद है। मतलब अंकित अवस्थी के पास रहने दो ना ये सब काम। हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस से फोटो उठाए भैया, पता चल रहा है कि वो लोग विज्ञापन में लग गए। हद है यार, ऐसे कौन करता है? कह रहे सब्सक्रिप्शन ले लो, अंकित थोड़ी लगता है वहां। हाँ भाई, इधर देखिए, अब थोड़ा वाह करो यार, मजा आए। मतलब इस तरह की चीजें देखो तो फील आए। ये चंबल है बेटा, थोड़ा फील लो। या नौकरी की हुई है हमने, हालांकि चंबल में तो नहीं की है, लेकिन इसके बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर कोटा है। ये यहाँ पर एक बहुत ही विहंगम जगह है जिसका नाम गैपरनाथ है। हाँ, आप जब राजस्थान के पर्यटन का एडवर्टाइज देखते हैं तो यही वाली फोटो देखते हैं, समझ रहे हैं? तो इस फोटो को दिखाने का मेरा उद्देश्य क्या है? ये प्लेट्यू है साथियों, ये एग्जैक्टली ऐसा है। मतलब इसमें 1% बनावटी चीज नहीं है, इतना ही पानी है। आप ये सोच रहे होंगे कि बारिश में इतना पानी होता होगा, कभी भी चले जाइए इतना ही पानी है इसमें। रियल में एग्जैक्टली ऐसा है। फिर आप पूछेंगे कि इसमें इतना पानी कैसे है सर, है ना?
बारिश में होना चाहिए राजस्थान की रिवर में, नहीं। चंबल हमारी वो नदी है जिसमें 12 महीने पानी होता है। फिर आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है 12 महीने पानी हो जाए? इसके पीछे कहानी क्या है? इस पूरी नदी को, लगभग 550 किलोमीटर की नदी है, इसमें 4 डैम बना दिए रास्ते में, 4 डैम बना दिए, कोटा बैराज, जवाहर सागर। तो कोटा बैराज से जवाहर सागर, असल में ये पूरा डैम की ही क्षेत्र में चल रही है नदी, मतलब नदी को 2 डैम के बीच में रोक दिया, ठीक है ना। पानी आता कहां से है? मऊ की जाना पाओ पहाड़ियों से, यूपी से, एमपी से पानी आता है इसमें, ठीक है। विंध्याचल पर्वत से पानी आता है, बारिश का पानी आता है, और वो पानी यहां पर क्या किया इन्होंने, सबसे पहले कोटा बैराज इसका आखिरी डैम है, उसके बाद में फिर जवाहर सागर डैम है, जवाहर सागर डैम के बाद में राणा प्रताप सागर डैम है, राणा प्रताप सागर के बाद महात्मा गांधी डैम है। तो एक नदी में रास्ते में ही 4 बैरिकेड लगा दिए, तो उसमें वो पानी रुक गया। समझ में आ गई बात है ना? गजब, ये हमारा राजस्थान है, हल्के मत लेना। मुद्दा क्या है? हाँ, अब वो डाकुओं वाली बात भी हम बता देते हैं। हाँ, ये भी सही पूछ लिया, डाकुओं वाला भी दिखाएं, क्योंकि केवल हरियाली हरियाली दिखाएंगे तो नाराज हो जाएंगे आप, हम समझ सकते हैं। लोड मत लीजिए, हम डाकू भी दिखाई देते हैं, रुकिए। ओ भैया डाकू आओ यार, है ना। अक्सर क्या है कि मैं ये चीज पढ़ाता हूं तो बच्चों को दिखाता हूं। हमसे हो नहीं पा रहा है, समझे, हम देसी आदमी है यार, नोकिया 1100 वाले। क्या ढूंढवाना था? चंबल के टोपोग्राफी, चंबल की बेडलैंड टोपोग्राफी हम दिखाते हैं यार। हम अक्सर इस क्लास में दिखाते हैं, जब भी हम ये वाला टाइटल पढ़ा रहे होते हैं, हमसे रहा नहीं जाता है, फिर ऐसा फील आता है कि यार यही नहीं दिखाया तो राजस्थान का दर्शन अधूरा रह जाएगा, फिर पर्यटन कैसे होगा राजस्थान का? लोगों को पता तो चलना चाहिए कि किससे पढ़ रहे हैं, किससे पंगा ले रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, राजस्थान टूरिज्म के तो हम ब्रांड एम्बेसडर है भैया। हम राजस्थान के हैं और एक कानपुर के हैं, कानपुर के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जहां हम अपना समय बिताए हैं, जहां हम गए हैं, वहां का तो हम प्रचार कर ही देते हैं। देखो भैया, अब क्या है जी, ओहो, ये कुछ लोग जो है नित्य क्रिया करते हुए दिख गए, डब्बा वब्बा तो नहीं है इनके हाथ में। देखो भाई, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये जो नदी दिख रही है आपको, इस नदी में पानी पहाड़ों से तो आपको दिख रहा है कि यार ये पहाड़ों से जो है पानी यहाँ पर आया होगा बह बह करके, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ये सब क्षेत्र जो दिख रहा है, ये क्या है? ये सब साथियों, यहाँ पे आपको पानी का वाटरफॉल टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या है कि पत्थरों में तो क्या है, मतलब खांचे नहीं बनी, लेकिन चूंकि है तो पूरा पूरा प्लेट्यू। और जब हम प्लेट्यू की बात किए हैं तो इधर की तरफ है मध्य भारत प्लेट्यू। तो ये जो मध्य भारत प्लेट्यू है, जहां पर ये मध्य भारत प्लेट्यू थोड़ा मिट्टी का बना हुआ है, वहां पर ये झरने नहीं बहे, वो झरने जगह खोद दिए। ये जो झरने आपको दिखाई दे रहे हैं वाटरफॉल से लटकते हुए, ये झरने क्या किए मेरे प्यारे साथियों, वो खड्डे खोद दिए। और ये खड्डे खोदे तो इस प्रकार के गहरे गहरे गड्ढे बन गए। हाँ माधव सारस्वत कह रहे हैं कि मास्क लगा लो सब। यार माधव, थोड़ा हमको भी ज्ञान दो ना, तुम पीछे से मास्क कैसे देख लिए? तुम्हें पीछे से दिख रहा है, उसे मास्क नहीं कहते हैं भाई। गजब के प्राणी हो यार, ठीक है। तो मुद्दा समझ में आ रहा है। तो ये क्या है कि पानी बहने के कारण जो गड्ढे बने हुए हैं, इन्हीं को बीहर कहा जाता है। यही बेडलैंड टोपोग्राफी है। पानी बहने से ये जो मिट्टी है ये गहरी हो गई है, खांचे बन गए हैं इसमें, समझ गए? हाँ, फूलन देवी इसी में पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। पान सिंह तोमर इसी के अंदर बना है, समझ गए? यही है वो बेडलैंड टोपोग्राफी। तो ये बेडलैंड टोपोग्राफी दिखाने के लिए हमको 3 प्लेट्यू आपको जो बनाने पड़े ना, कौन कौन से? बुंदेलखंड, मध्य भारत और ये मालवा, ये तीनों बेडलैंड टोपोग्राफी का असर पाया जाता है। हाँ देखिए सचिन, कितना अल्टीमेट सवाल पूछ लिए हैं कि सर फूलन देवी फूली थी क्या? बेटा आज वो जिंदा नहीं है, नहीं फुला देती तुमको, समझे? चलो आ जाओ, हो गया। हाँ भाई, शुभम कुमार जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी न्यूज सुना दी है, हम सबके लिए अच्छी न्यूज है कि जो अगवा किया हुआ, जो हमारा एक नक्सलियों के पास गया हुआ वो था कोबरा फोर्सेस का सैनिक, उसको उन्होंने सुरक्षित रिहा कर दिया। ये कितनी सही न्यूज है ये तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मान सकते हैं, है ना। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम सभी शुभकामनाएं, ठीक है, सही न्यूज है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इधर आइए साथियों। तो ये हो गया मालवा, मध्य भारत और बुंदेलखंड। इतनी बातें समझने के बाद में अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब तो याद रह जाएगा हमें। अब ये तो कोई याद करने में दिक्कत नहीं आएगी ना, यहां तक तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा छोड़ना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि अब सरकार को चुनाव जीतना है अगर,
तो भैया उनका खात्मा पहले ज्यादा जरूरी है। अभी देखो एक्शन तो पता चलेंगे। अब उनने गलत समय पे कांड कर दिया, नक्सलियों से भूल चूक हो गई थोड़ी सी, गलत जगह गलत हाथ रख दिया उन्होंने वो चुनाव के समय। पागल। चलो हाँ जी, तो अब यहां पर आपके सामने थोड़ा और आगे चलते हैं। साहब तो बुंदेलखंड देख लिए और भाई साहब हम बघेलखंड देख लिए। चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। बघेलखंड से आगे आपको ये वाला जो पिंक ये कलरफुल जगह दिखाई दे रही है भाई साहब, इसे कहते हैं, इस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं, ये जो है इसे कहते हैं साथियों छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक नदी बहती है यूं बिल्कुल बीचों बीच से, जिसका नाम है दामोदर नदी। वो दामोदर नदी जो है मेरे प्यारे साथियों, इस छोटा नागपुर को दो भागों में बांट रही है। एक भाग जो कि उत्तर की तरफ नेपाल वाली तरफ है, इसे हजारीबाग प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? हजारीबाग प्लेट्यू। और एक भाग जो दक्षिण की तरफ है, इसे रांची का प्लेट्यू कहते हैं। क्या प्लेट्यू कहते हैं? रांची का प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर के अंदर दो हिस्से कर दिए हमने। कौन कौन से? नॉर्थ की तरफ हजारीबाग और साउथ की तरफ क्या हो गया? रांची का प्लेट्यू हो गया। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब कौन सी बातें और हैं? इधर की तरफ चलिए। जब हम छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखते हैं तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है गारो खासी जैंतिया को। क्या माना जाता है? गारो खासी जैंतिया। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है सर? अभी मैं बताता हूं। साथियों आपको मालूम है, अपन ने जब इंडिया का मैप पढ़ा है तो आपको मैंने कई बार ये चीज बताई कि भाई ये हिमालय पर्वत है, यूं जा रहा है ये हिमालय पर्वत। हिमालय को जैसे पता था ना कि यहीं तक इंडिया है, यहीं से भाई साहब पलट गए, ये यूं पलट करके यूं निकलते हुए चले गए, फिर ये अराकान योमा पेगु योमा बनाते हुए और फिर नीचे से निकल गए। याद है? अच्छा भाई, बाकी तो सारी पहाड़ियों का हम लोगों ने विश्लेषण कर दिया। यहाँ डाफला बता दिया है ना, मिश्मी बता दिया, नागा बता दिया, मीजो बता दिया, पटकाई बूम बता दिया है ना, अबोर बता दिया, मिश्मी बता दिया, मिकिर बता दिया। इन सबकी व्याख्या तो हो गई, लेकिन ये बीच में ये जो पहाड़ियां बच गई ना, गारो खासी जैंतिया, ये समझ नहीं आई यार, ये बीच में कैसे आ गई? भाई हिमालय तो रास्ता नीचे बदल के नीचे चला गया, फिर रास्ता भटक गया था क्या बीच में मेघालय के अंदर आते आते कि चलो थोड़ा मेघालय भी देख ही लें, यहां तक इंडिया का बॉर्डर होना चाहिए। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है पिंपल्स की तरह निकल आई, इसका मतलब इस बालक की उम्र अभी 20 साल के आसपास है। सीरेन जीरो, समस्याओं से ग्रसित है बालक। ठीक है, तो क्लियर। तो अभी ये वाली जो चीज है ये क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ 22 साल का है, देखो लिख दिया, समझ गए? अभी तुम्हारी एज चल रही है, हम समझ रहे हैं बेटा, तुमको हर जगह पिंपल ही नजर आएगा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ साथियों, ये जो है अब ये जब व्याख्या नहीं बन पाई इस चीज की, तो फिर कहा गया कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसका विस्तार है यहां पर, और इस विस्तार का क्या नाम है भाई साहब? इसका नाम है शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग, क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर शिलोंग प्लेट्यू है। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू जो है इसी की गारो खासी जैंतिया बनी हुई है। हालांकि इनमें चोटियां हैं लेकिन फिर भी कोई पीक जैसी चीज नहीं। चलिए आगे बढ़े। यहां से आगे की तरफ तो छोटा नागपुर हो गया, मालवा हो गया, मेवाड़ हो गया, मध्य भारत, बुंदेलखंड। बोलो भाई यहां तक सबको सब याद हो चुका है कि नहीं? हम सब करिए, सबको सब याद हो चुका है? सब लोग अपनी उम्र बताने में लग रहे हैं। अबे हमें इंटरेस्ट नहीं है उम्र जानने में यार, हम तो उस बालक की समस्या समझ के उसकी उम्र के एज में पहुंच रहे थे कि क्या दिक्कत है। एक बालक इसी मतलब चक्कर में 28 साल लिख दिए, वो प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, है ना? चलिए तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहां से आगे जो है मेरे प्यारे साथियों थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चल करके यहां पर क्या है, तो रहने दीजिए भाई। आइए मेरे प्यारे साथियों यहां तक समझ में आ गया छोटा नागपुर। अब इधर की तरफ ये लो भाई साहब, फ्रस्ट्रेशन दुखती रख पे हाथ रख दिया, सर जी शादी करवा दो। हद है यार। अब मुझे लग रहा है, पता है मैंने क्या सोचा है, ये मैं कसम से आज मैं सोच भी रहा था, इस बारे में विचार कर रहा था, अच्छा प्लान है ये, मैट्रिमोनी वेबसाइट डाल लेनी चाहिए मुझे। हाँ, कामयाब होकर के बच्चे तो बहुत सारे निकलेंगे ही। हाँ, और बकायदा उसमें भी कैटेगरी होगी, अंकित 10 लगाएं एसएससी के अंदर इतने लड़के विद्वान हैं, अंकित 10 लगाएं यूपीएससी में इतने बच्चे विद्वान हैं, यार ये बहुत सही है। चलो आ जाओ इधर। अब साथियों दक्षिण भारत में चलते हैं। कहां पर मेरे प्यारे साथियों? ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सा क्षेत्र है? पेनिनसुलर इंडिया है। और पेनिनसुलर इंडिया में भी ये दक्षिण भारत है। कौन सा है? दक्षिण भारत। विद्यार्थी कहते दुआ मिलेगी आपको। हिमांशु यार तुम्हारा काम करवाएंगे, लोड मत लो यार, करवाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, इधर देखो भाई साहब, ये वाली जो जगह है, अगर आप लोगों ने दो पर्वत श्रृंखलाएं याद कर रखी हैं, कौन कौन सी? विंध्या और सतपुड़ा। कौन कौन सी? विंध्या और सतपुड़ा। तो याद रखिए, भारत में विंध्या और सतपुड़ा के दक्षिण में दक्षिण भारत कहलाता है। दोबारा सुनिए, दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। किस किस में? एक तो पेनिनसुलर इंडिया में और दूसरा दक्षिण भारत में। किन किन से नहीं कंफ्यूजन होना है? एक तो पेनिनसुलर इंडिया में और एक दक्षिण भारत में। पेनिनसुलर इंडिया तो गुजरात से शुरू हो चुका है इस जगह से, और यहां तक जा रहा है, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है।
क्यों? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों पानी चारों तरफ से घेर के बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा, लेकिन दक्षिण भारत जो है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? दक्षिण भारत जो है वो विंध्या और सतपुड़ा के दक्षिण में है। आ गई बात समझ में? दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। पेनिनसुला अलग है, पेनिनसुला में ही भारत के अधिकांश प्लेट्यू हैं। भारत के अधिकांश प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया में ही है। आई बात समझ में? और जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला, जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, इसमें जो प्रमुख पठार है उसका नाम दक्कन पठार है। कौन सा पठार है साथियों? दक्षिण का पठार है। ठीक है, अच्छा साहब अरे भाई साहब, सागर आ गया है फिर से। गुरुजी आप नहीं मिले तो पागल हो जाऊंगा यार सागर, मैं कैसे बचाऊं अपने आप को है? और कितनी दाढ़ी मूछ बढ़वाऊं भाई है? भाई माफ कर दो यार, मैं मतलब क्या क्या करूं ये बताओ। हाँ भाई, आइए, तो ये दक्षिण का पठार समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब इस दक्कन के पठार में साथियों अगर आप नोटिस करें तो यहां पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जो कि ना तो रांची के पठार का हिस्सा है, यानी कि छोटा नागपुर का हिस्सा भी नहीं है, दक्कन के पठार का कॉर्नर है। इसे कहते हैं दंडकारण्य प्लेट्यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहते हैं? दंडकारण्य प्लेट्यू। और इस दंडकारण्य प्लेट्यू में ही मेरे प्यारे साथियों ये वाली दुर्घटना हुई थी, छत्तीसगढ़ वाला जो इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे सैनिक मतलब अर्धसैनिक जवान जो हैं उनकी मौत हुई। ये घटना कहां की थी? इसी दंडकारण्य प्लेट्यू की थी। ये बेटा बॉर्डर किस किस का है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है ना। तो इस प्रकार से मतलब आप इस प्रकार से सोचिए कि ये सारी बातें कहां से रिलेट हो रही हैं। देखिए आप इसको, हाँ बिल्कुल, सुकमा यहीं पर है, बस्तर यहीं पर है, ये सारी जगह यहीं पर है साथियों। ठीक है ना। तो ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? तो ये कहानी, अच्छा कहानी बनी भी क्यों इस जगह? क्योंकि पूरा की पूरा क्षेत्र है ना साथियों माइंस एंड मिनरल से भरा हुआ है। आगे बात समझ में? चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना साथियों, इसको यहां पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तीन भागों में राज्य के हिसाब से बांट दिया। बोले पूरा दक्षिण भारत ही पठार हो गया, तो फिर किसको किस नाम से जानेंगे? तो ये कहा गया कि जो महाराष्ट्र वाला साइड है वो तो हो गया महाराष्ट्र का प्लेट्यू। क्या कहा गया? महाराष्ट्र वाला जो साइड है वो तो हो गया महाराष्ट्र का प्लेट्यू। इसी प्रकार से जो तेलंगाना वाला साइड है वो हो गया तेलंगाना का प्लेट्यू। जो कर्नाटक वाला साइड है वो हो गया कर्नाटक का प्लेट्यू। आराम से हो गया तीनों चीज समझ में, है कि नहीं? और जहां तक ये चला तब तक तो ठीक है। फिर आंध्रा वाले क्षेत्र को कह दिया सीमांध्र वाला प्लेट्यू। हालांकि सीमांध्र वाले क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों प्लेट्यू ना होकर प्लेन ज्यादा है। आगे बात समझ में? फिर से समझिए, महाराष्ट्र कह दिया, कर्नाटक कह दिया और तेलंगाना कह दिया। इसी से संबंधित कौन सा निकल आ गया था? दंडकारण्य या बस्तर वाला प्लेट्यू। बोलिए जनाब, क्या आपको सारे प्लेट्यू याद हो गए? सौम्या मिश्रा, उस समय बेटा अनअकैडमी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब हमारी शादी हो गई। तब अंकित 10 तो छोड़ो, मतलब अनअकैडमी एग्जिस्ट नहीं करता था बाल विवाह हुआ है हमारा, राजस्थान से है ना। हाँ जी, तो अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्या कह रहे हैं हम? महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका याद रख लिया आप लोगों ने? डन हो गया? अब भाई आज से 8 साल पहले शादी हुई है ना, बिल्कुल एकदम उम्र लगाएंगे आप, लगाने लग जाएंगे, वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू और कर्नाटका प्लेट्यू याद हो गया। कहां कहां से चले? मेवाड़, मारवाड़, मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड। मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में किसी भी बच्चे को प्लेट्यू याद करने में कोई भी दिक्कत रही हो। अब भाई बताइए, कोई दिक्कत? करें एक बार रिवीजन, सारा की सारा याद हो गया, गारंटी है भाई साहब, नो रिस्क। हाँ भाई, एक बालक को साउंड नहीं आ रहा है तो हम कुछ बोलेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा उसको, तो क्या ही बोलना उसको, नेहा पांडे को। हाँ हाँ जी, सुनिए साथियों, इधर देखिए साथियों, अगर आप लोग इस क्षेत्र को पहचान रहे हैं, अब थोड़ा सा मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा एक काम करते हैं अपन लोग ना, इस पूरे नक्शे के अंदर कुछ उन मतलब मेजर पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं जिसके आधार पर हम सारी बातें समझ पाएंगे। कैसे? इधर देखो, हमको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूं ताकि हमें दिक्कत ना हो, विंध्या सतपुड़ा, ये हमारी चीजें हैं ताकि हमको थोड़ा रेंज पकड़ में आ जाएगी जहां से हमको चर्चा करनी है ना। और इधर हमको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, इधर से हमको अरावली ले लेना है। ठीक है, चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। लो भाई बताओ, सबसे पहले इस अरावली के पास में यहां पर कौन सा प्लेट्यू है? जल्दी बोलो, इस प्लेट्यू का नाम बोलो। मेवाड़ अथवा मारवाड़ प्लेट्यू, हो गया याद? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बताओ बेटा, इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह बताओ, इस पर्टिकुलर जगह है मजेदार, मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू हुआ? मालवा प्लेट्यू। याद हो गया? अच्छा बेटा,
अच्छा एक बात बताओ, ये तीसरा कलर भी यूज कर लेते हैं, सारे कलर यूज करते हैं। नीचे इस जगह बताओ बेटा कौन सा प्लेट्यू? मध्य भारत प्लेट्यू। कौन सा हो गया? मध्य भारत। इसी के साथ में देखो ये ललितपुर वाला क्षेत्र आ गया, इस ललितपुर के ऊपर की तरफ थोड़ा सा इधर की तरफ ये झांसी और ललितपुर वाला क्षेत्र, ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र आ गया? बुंदेलखंड वाला आ गया। कौन सा आ गया? बुंदेलखंड। अरे भाई चमक रहा है कि नहीं? थम्स अप करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बेटा। इसके बाद में इस वाले क्षेत्र में चलो, ये वाला कौन सा रेंज हो गया बेटा? ये बघेलखंड वाला। आगे बात समझ में? कौन सा क्षेत्र हो गया? बघेलखंड वाला क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अच्छा देखो बेटा ये झारखंड आ गया। झारखंड में से अब मैं इधर भी एक लैंडमार्क बना देता हूं। झारखंड में से होकर के बीचों बीच यहां से नदी निकाल दी, ठीक है, दामोदर हो गई। दामोदर से ऊपर की तरफ ये छोटू सा हिस्सा, दामोदर से नीचे की तरफ ये दूसरा हिस्सा। ऊपर वाले का नाम क्या हो गया बेटा? हजारीबाग। कौन सा क्षेत्र हो गया? हजारीबाग। नीचे की तरफ रांची का पठार हो गया बेटा। कंबाइंड रूप से इन दोनों को क्या कहते हैं? कंबाइंड रूप से इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को छोटा नागपुर का पठार। आ गई बात समझ में? इस छोटा नागपुर के पठार ने अपनी पहचान यहां भी छोड़ी थी, इन तीन जगह पे, तीन बिंदियां थी इधर। क्या नाम था उसका? शिलोंग का पठार। क्या नाम था बेटा? शिलोंग का पठार। यार गुरु एप्पल है तो बढ़िया यार, चलता सही है, अटकता नहीं है यार। हाँ सही है, सीखेंगे धीरे धीरे। हाँ भाई अब इधर की तरफ आओ, ये जो क्षेत्र है ये वाला है, ये कौन सा पठार है? ये कौन सा पठार है? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य या फिर बस्तर का पठार। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा फिर हमने दक्षिण भारत को यों की यों बांट दिया। अब देखो पूरा की पूरा कॉमन सेंस है ये, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब देखो इस राज्य को पहचान रहे हो? इस राज्य को, कौन सा राज्य बेटा ये? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का पठार, दक्कन प्लेट्यू के अंदर तीन हिस्से कर दिए महाराष्ट्र का। अच्छा ये बीच में बेचारा छोटा सा राज्य फंसा हुआ है, छोटू सा, ये तेलंगाना। तेलंगाना प्लेट्यू हो गया। इधर कर्नाटक फंसा हुआ है, ये रहा कर्नाटक प्लेट्यू हो गया। आंध्र प्रदेश ये रहा। तो मैं तो कह रहा हूं ये सीमांध्र वाला क्षेत्र हो गया। ये लो, बोलो भाई क्या आप सभी साथियों को प्लेट्यू समझ में आ गए क्या? अब इनको पढ़ लेना, सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं, सारी बातें समझा दी हैं, अब आपको ये पढ़ना है। अरे प्लेट्यू खत्म। मजा आया? कोई सा पढ़ा नहीं छोड़ा है, रीडिंग लगा लेना। कल मैदान के बारे में चर्चा की जाएगी, कल हर मैदान फतेह किया जाएगा, मैदान के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है? और कोई? आपकी क्लास पता पढ़ते समय टाइम का पता नहीं चलता है। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही थोड़ा सा मजाक मजाक में पढ़ लेते हैं अपन लोग, ज्यादा अच्छा रहता है, लाइटली पढ़ लेते हैं, है ना? हाँ भाई आज वो जरूर देखना यार, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है ना? जरूरी चीजें पढ़ाएंगे, मजा आएगा। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। शाम 7:30 बजे यूट्यूब पर फिर मिलते हैं। थैंक यू।